दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर के इस ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप को देखें तो पूरी दुनिया की आबादी में 31% से ज्यादा आबादी सिर्फ क्रिश्चियंस की रिप्रेजेंट होती है। वहीं विकिपीडिया के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की कुल 8 बिलियन आबादी में से 2.8 बिलियन आबादी सिर्फ क्रिश्चियंस ही एग्जिस्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि ईसाई आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन चुका है, जो दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। इस वर्ल्ड ग्राफ को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ईसाई धर्म इतनी तेजी के साथ पूरे वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड हुआ। दरअसल ईसाई धर्म की शुरुआत प्रथम ईसवी सदी से मानी जाती है, लेकिन चौथी सदी तक यह धर्म एक क्रांति की तरफ फैला। ईसाई धर्म का जन्म उनके प्रॉफिट यानी उनके पैगंबर जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो जीसस क्राइस्ट को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है वो ये है कि क्या जीसस क्राइस्ट कृष्ण के भक्त थे। वैसे तो इस सवाल को लेकर बाइबल में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कई बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट लगभग 17 साल तक भारत में रहे और इन्हीं 17 सालों में जीसस ने भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन किया और यहाँ की संस्कृति को समझा। यहाँ तक कि इन्हीं 17 सालों के बीच उन्होंने भारत में रहकर श्री कृष्ण की आराधना और भक्ति की। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में उल्लेख है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ था, और जो आज के फिलिस्तीन में है, जहां वो 12 सालों तक रहे। इसके बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया और जब वो 33 साल के हुए तो उन्हें सूली पर लटका दिया गया। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस बाइबल में जीसस के जन्म से लेकर उनकी सारी शिक्षाओं का जिक्र है, उसमें आखिर जीसस के 12 साल से लेकर 30 साल के बीच के समय का जिक्र क्यों नहीं है। आखिर इन 17 सालों तक जीसस कहाँ रहे। आखिर क्या वजह है कि ईसाई धर्म के प्रॉफिट पर पूरा जिक्र किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको बता दें कि कई विद्वानों ने अपनी किताब और धार्मिक लेखों में यह बताया है कि इन 17 वर्षों तक जीसस भारत में रहे। उन्होंने इस बीच यहाँ हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और योग दर्शन का अध्ययन किया और साथ ही वो यहाँ रहकर श्री कृष्ण के भक्त बन गए थे। लेकिन यीशु के भारत रहने की इस बात को कभी भी क्रिश्चियन लोगों को साझा नहीं किया जाता, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको उन तमाम सबूतों और प्रमाणों से वाकिफ कराएंगे जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि जीसस भी श्री कृष्ण के भक्त हैं और वो तकरीबन 17 सालों तक भारत में रहे। तो दोस्तों, जीसस की भारत से जुड़ी मिस्ट्री जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ईसाई रिलीजन के प्रॉफिट यानी जीसस भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे या नहीं, इस तथ्य को हम बाद में जस्टिफाई करेंगे। लेकिन चलिए पहले इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि क्या वाकई में जीसस 12 से 30 साल के बीच भारत में रहे या नहीं, क्योंकि इसके लेकर कई विद्वानों ने अपनी किताब में बताया है कि अगर ये बात सच है कि जीसस क्राइस्ट 17 सालों तक भारत में रहे तो ये फिर मानना भी आसान होगा कि शायद जीसस क्राइस्ट श्री कृष्ण के भक्त भी रहे होंगे। दोस्तों, जीसस ने 30 साल की उम्र में यरूशलेम में यूहाना से दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 29 ईस्वी को प्रॉफिट जीसस यरूशलेम पहुंचे थे। वहीं पर यहूदियों द्वारा उन्हें दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। आखिरकार उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूज पर लटका दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 33 वर्ष थी। क्रिश्चियनिटी का जो ये स्ट्रक्चर मैस्कॉट होता है, उसमें भी प्रॉफिट जीसस को क्रूज पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। रविवार के दिन यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस दिन को पाम संडे कहते हैं। फ्राइडे के दिन उन्हें सूली दी गई थी, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन ही एक महिला जिसका नाम मैरी मैगदलीन था, उसने जीसस को उनकी कब्र के नजदीक जिंदा देखा था। जिंदा देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यीशु कभी भी यहूदी एम्पायर में नजर नहीं आए। हालांकि इन सब को लेकर भी कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। 12 साल के बाद जीसस भारत आए, इस दावे का कई विद्वान ने अपनी किताबों में जिक्र किया है। लुइस जैकुलियत ने 1869 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया और द लाई जीसस क्रिस्टीना में ये लिखा है
कि जीसस क्रिस्ट और भगवान कृष्ण एक थे। लुईस जैकुलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन रिप्रेजेंट किया। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने ही दिया था। इसका संस्कृत में मीनिंग होता है मूल तत्व। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी कहा है कि क्राइस्ट शब्द कृष्ण का ही रूपांतरण है। हालांकि उन्होंने कृष्ण की जगह कृष्णा शब्द का इस्तेमाल किया। भारत में गांवों में कृष्ण को कृष्णा ही कहा जाता है। यह कृष्णा ही यूरोप के बाद में क्राइस्ट और ख्रिस्तान हो गया। बाद में यह क्रिश्चियन हो गया। लुईस के अनुसार ईसा मसीह अपने भारत भ्रमण के दौरान जगन्नाथ मंदिर में रुके थे। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि एक रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने भारत में कुछ वर्ष रहकर प्राचीन हेमिस बौद्ध आश्रम में रखी पुस्तक द लाइफ ऑफ संत ईसा पर आधारित फ्रेंच भाषा में द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट नामक पुस्तक लिखी है। हेमिस बौद्ध आश्रम लद्दाख के लेह मार्ग पर स्थित है। इस किताब के अनुसार ईसा मसीह सिल्क रूट से भारत आए थे और यह आश्रम इसी तरह के सिल्क रूट पर बना था। उन्होंने 13 से 29 वर्ष की उम्र तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और निर्वाण के महत्व को समझा। 1887 में निकोलस नोतोविच ने अपनी पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में लिखा है कि जीसस ने अपने जीवन के 17 से 18 वर्ष भारत में बिताए, यानी अपनी उम्र के 13 साल से 30 वर्ष तक। उस वक्त जीसस प्राचीन व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट से भारत आए थे। 18 वर्ष उन्होंने भारत के कश्मीर और लद्दाख में हिंदू और बौद्ध आश्रमों में रहकर बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक विषयों का गहन अध्ययन किया। निकोलस लिखते हैं कि वे लद्दाख के बौद्ध हेमिस मठ में रुके थे। वहां उन्होंने अध्ययन साधना की। अपनी भारत यात्रा के दौरान जीसस ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा भी की और यहां रहकर उन्होंने अध्ययन किया। निकोलस अपनी किताब में यहां तक लिखते हैं कि सूली चढ़ाए जाने के बाद यह माना गया कि ईसा की मौत हो गई, लेकिन असलियत यह है कि ईसा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी जीवित रह गए थे। सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद ये अपने परिवार और मां मैरी के साथ तिब्बत के रास्ते भारत आ गए थे। भारत में श्रीनगर के पुराने इलाके को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। 80 साल की उम्र में जीसस क्राइस्ट की असल मृत्यु हुई। उन्हें वहीं दफनाया गया और उनकी कब्र आज भी वहीं पर है। कश्मीर के श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक रोजाबल नाम की इमारत है। दावा किया जाता है कि ये रोजाबल श्राइन ईसा मसीह की कब्र है। वैसे रोजा का अर्थ होता है कब्र और बल का मतलब होता है जगह। कश्मीर में उनकी समाधि को लेकर बीबीसी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर के पुराने शहर की एक इमारत को रोजाबल के नाम से जाना जाता है। ये रोजा एक गली के नुक्कड़ पर है और पत्थर की बनी एक साधारण इमारत है जिसमें एक मकबरा है जहां ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। वैसे रोजाबल की इमारत में शियाओं के 8वें इमाम ई मूसा रजा के वंशज संत मीर सैयद नसरुद्दीन की मजार भी है और इसकी देखभाल सुन्नियों का एक बोर्ड करता है। इस इमारत में एक पत्थर भी है। इस पत्थर पर 2 पैरों की छाप है। इसके अलावा कब्रिस्तान में इस्लामिक नहीं यहूदी कायदे से यह कब्रिस्तान बनी है। वैसे आपका इस कब्र और ईसा के कनेक्शन को लेकर क्या मानना है? क्या वाकई में जीसस की समाधि यहाँ पर दफन की गई थी? इसे लेकर अपने विचारों को कमेंट में जरूर साझा करें। अब बात करते हैं स्वामी परमहंस योगानंद की किताब द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट द रिरेक्शन ऑफ क्राइस्ट विद इन यू में दावा किया गया है कि प्रॉफिट यीशु ने भारत में कई वर्ष बिताए और यहाँ योग और ध्यान साधना की। इस पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि 13 से 30 वर्ष की अपनी उम्र के बीच ईसा मसीह ने भारत ज्ञान दर्शन और योग का गहन अध्ययन और अभ्यास किया। बता दें कि इन सभी शोध को लेकर लॉस एंजलिस टाइम्स में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। द गार्जियन में भी स्वामी जी की पुस्तक के संबंध में छप चुका है। दोस्तों, इसके अलावा फिदा हसनैन की किताब फिफ्थ गॉस्पल में भी जीसस के भारत आने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इस तरह इन तमाम किताबों और विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों से यह दावा काफी हद तक सच लगता है कि प्रॉफिट जीसस 13 से 30 साल के बीच यानी 17 साल तक भारत में रहे। उन्होंने यहाँ रहकर हिंदू धर्म और यहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया। वहीं लुईस जैकुलियत की किताब द बाइबल इन इंडिया में यह जिक्र किया गया है कि ईसाइयत के प्रॉफिट जीसस श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके अलावा भी अगर कई प्रमाण को देखा जाए तो इस बात में काफी सच्चाई प्रतीत
होती है कि जीसस क्राइस्ट कृष्ण के भक्त थे, क्योंकि अगर वो तकरीबन 17 सालों तक भारत में रहे और यहाँ रुककर उन्होंने यहाँ के कल्चर का अध्ययन किया, तो फिर इस बात में कोई दो राय नहीं लगता कि उन्होंने भगवान से कृष्ण की भक्ति ना की हो। वहीं यहूदियों द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी अगर वो जिंदा रहे थे और 80 साल की उम्र तक भारत में रहे थे, तो ये साफ जाहिर होता है कि जीसस सनातन धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे होंगे। वैसे दोस्तों, ईसा मसीह ने 13 साल से 30 साल की उम्र के बीच क्या किया, यह आज भी एक रहस्य की बात है। बाइबल में उनके इन वर्षों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि प्रमाणों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इसी बीच जीसस भारत में रहे और यहाँ रहकर उन्होंने हिंदू संस्कृति का अध्ययन किया। और लोगों का कहना है कि इस बात को क्रिश्चियन लोग इसलिए छुपाते चले आ रहे हैं, क्योंकि अगर इस बात का पता लोगों को चला तो वो ईसाई रिलीजन से ज्यादा हिंदू रिलीजन पे भरोसा जताने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो लोगों का क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन करने में कठिनाई होगी, क्योंकि लोग ईसाई धर्म को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण लोगों ने किसी धर्म में किया है तो वो ईसाई रिलीजन ही है, एंड भारत भी इसमें शामिल है। और आज भी भारत में लोगों द्वारा काफी तादाद में ईसाई रिलीजन फॉलो किया जाता है। भारत में अगर क्रिश्चियनिटी में रिलीजन कन्वर्जन की बात की जाए तो इसमें मदर टेरेसा का नाम भी सबसे ऊपर आता है। उन्हें इस काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने रिलीजन कन्वर्जन के साथ निचले स्तर के गरीब और असहाय लोगों की भी बड़ी मात्रा में मदद की थी। इसके अलावा गलत तरीके से भी लोगों का ईसाईयत में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया था, और आज भी ये सिलसिला जारी है। वैसे दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के इंडिया कनेक्शन को लेकर क्या मानना है आपका, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही किसी और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।